तकाजे पूरे करके इन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं और आप लोग मुतमईन हैं इस सारे अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इब्तदाइये में जितने अफराद का जिक्र किया कि अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर वफाक के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, तो मुझे इस पे हैरत इसलिए नहीं होती कि हमने माजी में देखा कि मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से ना ली गई तनख्वाह के जवाब देकर नाअहल कर दिया जाता है। तो जिस मुल्क में वजीर आजम को उतारा गया हो वहां पे इतना ज्यादा हैरत उन अफराद पे नहीं होनी चाहिए जो इस मुल्क में एक सानिया जिनकी वजह से मुर्तकिब हुआ। न सिर्फ एक सानिया मुर्तकिब हुआ बल्कि ज़ेली सानियात उसके बाद हमने देखा कि जिसने पाक फौज की इमलाक पे हमला किया, जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, शोधा के मुजस्समों की तस्दीक की, एयर बेसिस पे अटैक किए, फिर उन्हीं अफराद ने इस मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, IMF को खतूत लिखे, यूनाइटेड नेशन के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे किए और हाल ही में एक और बड़ा ज़ेली सानिया उसी तहरीक इंसाफ के एक KP के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से उस वक्त सामने आया जब भारत जैसे हमारे दुश्मन ने उनके एक बयान को जवाब बनाकर फैक्टिव के अंदर एक तहरीरी मुतालबा किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए क्योंकि तालिबान के हवाले से एक बेवकूफाना किस्म का बयान उन्होंने वहां पर दिया। तो ये सारी चीजें तो हमने देखी। रही बात सबूत की, तो ये खुद बोलता हुआ सबूत है, इनकी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो वीडियोस की सूरत में हो चाहे वो ऑडियोस की सूरत में हो कि जिन्ना हाउस पर जब हमला होता है तो कौन अफराद गाड़ियों की छतों पे और चलते हुए और धमकियां देते हुए और अलकबात डेटी हैरी जैसे लकब देते हुए वहां पर गए, वो कौन अफराद थे जिन्होंने अपनी एक गिरफ्तारी से बचने के लिए अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, अपना एक वीडियो बयान जारी किया कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं, अवाम को उकसाया और बहकाया गया। फिर उन्हीं की जमात का एक फर्द जो है वो अपने टारगेट बताता है कि आप जानते हैं ना याद दहानी कराई गई, आप आगाह है ना आपने किस किस जगह पे जाके हमला करना है। तो ये बात तो हाँ ताखीर जरूर हुई है, इतनी ज्यादा ताखीर हुई है, अगर ना होती तो इनको ये ज़ेली सानियात करने की जरूरत ना होती। ठीक, जदून साहब कह रहे थे कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, इनको वोट पड़ता है। अगर आप देखें जिन लोगों को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ा। ये मियां नवाज शरीफ साहब वाला हल्का है जहां पे रात को फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह भी तब्दील किया गया। इसी तरह उमर अयूब साहब को 1,90,000 से ज्यादा वोट पड़े, मलिक अहमद बचर साहब को 1 लाख से ज्यादा वोट पड़ा, जरताज गुल साहिबा को तकरीबन 1 लाख वोट पड़ा, अहमद चट्ठा को 1,60,000 वोट पड़ा, साहबजादा हामिद रजा साहब को 1,30,000 के करीब वोट पड़ा, अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को 60,000 के करीब वोट पड़ा। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने ज्यादा वोट लिए हैं, अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी तो क्या इनके जो हल्के की आवाम है उन्होंने इस चीज को नोट नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं देखा? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब आप अवामी नुमाइंदों को इस तरह सजाएं देंगे तो उसमें फिर ये बहस तो होगी कि क्या इसमें सियासत मुलविस है। काज़मी साहब जरा इस पे भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि लाखों उनको पड़ गए फैसलाबाद से, लाहौर से, मुल्क भर से। अगर ये इतने ही बुरे होते, अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की होती तो क्या अवाम को ना पता होता कि जनाब ये क्या कुछ करके आए? अतर दो बातें हुई हैं। एक तो अफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और तायीद की और जज्बात में तकरीर करते हुए ये अक्सर एतराफ कर जाते हैं। इन्होंने कहा जी आप अगर एक लीडर को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार करेंगे तो लोगों का रद्द अमल तो आएगा। बिल्कुल वही रद्द अमल तो 9 मई को आया ना जिसकी हम बात करते हैं। रही बात सबूत की, तो सबूत तो बिल्कुल चलते फिरते सबूत सामने है। फिर आगे जदून साहब ने फरमाया कि बिल्कुल इस पे खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए जब अवामी नुमाइंदगान के हवाले से इस तरह के मामला होते हैं, लेकिन कंपैरिजन कैसे करेंगे? मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं, एक 72 बंद गाड़ी के अंदर उनको लाया जाता है, क्या उनके कारकुनान मुश्तैल हुए? भुट्टो को जब फांसी दी जाती है, भुट्टो शहीद को, तो बिल्कुल लोगों ने खुद को तो आग लगा ली, लेकिन सरकारी इमलाक की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। फिर हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंचते हैं, लाखों का मजमा लाहौर होता है, कोई एक गमला तक नहीं टूटता वहां पे। तो इमरान खान में ऐसी क्या अनोखी बात थी? उन्होंने एक इंसानी ढाल के तौर पर अपने सपोर्टर्स को इस्तेमाल किया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब जहां तक बात है मकबूलियत की, देखिए मकबूलियत आपको ये इजाजत नहीं देती कि आपको हल्के के अवाम में, हाँ ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना वोट पड़ गए उनको, इस 9 मई के मामले में अतर ताखीर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला ताखीर का हुआ है। हमने बरतानिया अमेरिका में देखा, कैपिटल हिल हो या बरतानिया के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जब ये मॉब अटैक्स हुए तो वहां पे एकदम वहां पे सजाएं होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये कह रहे हैं सियासी मकासद के लिए इस इतने बड़े साने को अगर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इनकी तरफ से इल्जामात आ रहे हैं तो बिल्कुल गलत हुआ है। ये 1 हफ्ते में 1 महीने में बिल्कुल सजा बनती थी। जो अफराद इस पर शरीक थे उनका रास्ता रोका जाना चाहिए था। अगर नहीं रुकता रास्ता तो एक जमात की तरफ से इस तरह का मामला हुआ है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। अगर आज उनको छुट्टी दे दी जाती तो पाकिस्तान में यह फैशन बन जाता कि एक मॉब आता अपने मुतालबात लेके इस्लामाबाद पे सूबों पे चढ़ाई करता, सरकारी और फौजी इमलाक पे हमला करता और अपने मुतालबात मंजूर करवा देता। तो ऐसी तमाम चीजों को जो मुस्तकबिल में जिनका खर्चा इन्हीं की तरफ से है, इन्हीं की तरफ से ऐलानात होते हैं, इन्हीं की तरफ से जेल तोड़ने की, गोली चलाने की बात की जाती है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट पे जब हमला हुआ था उसी वक्त कुछ हो जाता तो मेरे ख्याल में शायद उस वक्त भी चीजें रुक जाती।